सभी को राधे राधे। में सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। वही कंडीशन आज भारत के अधिकांश युवाओं पर, नौजवानों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, या कह सकते हैं जो भी सक्रिय नागरिक हैं या जो जागरूक नागरिक हैं उन पर बीत रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 जून को भारत के वहाँ पर जो लोकसभा का चल रहा है, इसका रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आ रहा है और दोस्तों आज 3 जून है और आज की रात, यही कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज का दिन कटना ही सबको बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। दोस्तों, या वो पिछड़े दलित हों, या वो अल्पसंख्यक हों, या वो मजदूर हों, नौजवान हों, बेरोज़गार हों, किसान हों, या ऐसे कोई भी लोग जिनको एक नई उम्मीद है, नई आशा है, नई एक आशा की किरण दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन, या उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके सपने पूरे हो सकते हैं। तो उनके लिए ये आज का दिन और आज रात बहुत भारी है, कह सकते हैं साथियों। कि हालांकि जैसे कि जो सर्वे दिखा रहे हैं कि पुनः एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल हतोत्साहित न हो, बिल्कुल निराश न हो जिन्होंने भी इंडिया गठबंधन का सपोर्ट किया है। क्योंकि आपने ये बात देखा होगा कि कोई भी सरकार इंडिया, अभी जितने भी मीडिया वाले थे ज़्यादातर हमेशा सरकार के अपोजिट में कभी भी नहीं बोले। आप लोगों ने देखा होगा पिछली एनडीए सरकार में, या कह सकते जब माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आराम से हुआ करती थी, कई मनचाहा उनसे सवाल पूछा जाता था। लेकिन इसके विपरीत में जब आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जैसा वो चाहते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों से, सभी भाइयों से कि वो पेशेंस रखेंगे, वो धैर्य रखेंगे। हालांकि आपका किया गया प्रयास, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो ज़रूर सही दिशा में परिवर्तन होगा। साथियों, ज़रूर ऐसी कोई उमंग आएगी, ऐसी एक ऊर्जा मिलेगी, ऐसा एक नया सवेरा होगा कल का, जिससे कि सभी को नई एक आशा की किरण होगी। साथियों, में इसके साथ साथ सभी साथियों से एक और विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी भाई बहन बेरोज़गार हैं या जिनके आरक्षण को मारा गया है, जिनके आरक्षण को लूटा गया है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या दिशा बनी रही होगी जहां पर पिछड़े दलितों का हक मारा गया हो, जहां पर नौजवानों से हर साल 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई हो? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी गई? क्या लोगों से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई? कि किसानों की दोगुनी आय की गई क्या? इसके साथ साथ और भी तमाम ऐसे वादे किए गए पिछले 10 सालों में, जो वादा कोई पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जो अभी चुनावी जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होते हुए दिखेंगे और जल्द एक ऐसी सरकार बनेगी जिससे जो कि बेरोजगारों को, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, जिनका हक मारा गया है, उन्हें उनके हक और अधिकार दिलाएगी। साथियों, 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी 640 दिन से अनवरत धरना करते रहे इको गार्डन में, लेकिन उनके साथ क्या न्याय हुआ? क्या उनकी बात भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सुनी? जबकि वो ये बात और कहते हैं कि वो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को समझा कि वो केवल एक दिन उन अभ्यर्थियों से मिल ही लें लिस्ट निकलने के बाद, विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद? नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर ऐसा परिणाम आएगा जो इन पिछड़े और दलितों को न्याय दिलाएगा। साथियों, आप इस बात को देख लेना। उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इन पिछड़े और दलितों ने, पीड़ितों ने, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने जो अपनी आवाज़ बुलंद की है, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला से पीड़ित हम साथियों ने, उसका ज़रूर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा।
और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार योगी महाराज इस बात को समझेंगे। और चुनाव की बात, ये परिणाम कब तक कोर्ट का ऑर्डर कब तक आ सकता है साथियों, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है जून के महीना चल रहा है, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, इस पर अगर बाई द वे कोई भी अगर इमरजेंसी अगर होती है तब भी एक ऑर्डर वगैरह आते हैं, अन्यथा जून के महीने में तो ऑर्डर आने की बहुत कम संभावनाएं हैं। ऐसी कोई शायद सरकार को इमरजेंसी दिख भी नहीं रही है और न्याय विभाग को भी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभ्यर्थी पिछड़े और दलित समाज के हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं। तो अगर यही ऑर्डर बाई द वे किसी बड़े नेता का होता, ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का होता, या कह सकते सरकार अगर चाहती होती तो ये ऑर्डर बहुत जल्द आ चुका होता। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 68,500 की भर्ती में अभ्यर्थियों को केवल 2 दिन धरना देने से ही न्याय मिल गया था। क्या इन अभ्यर्थियों को 640 दिन धरना देने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला? तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। साथियों, जरूर जीत होगी, 100% जीत होगी। आज नहीं तो कल जीत होगी। नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।